सरकार ने जो है एमएचए ने अमेंड किए हैं बिजनेस रूल, सेकंड अमेंडमेंट है 2019 के बाद, लेकिन काफी डिफाइनिंग है। इससे साफ समझ आता है कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पावर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या रहेगी, जिसमें लोकल सरकार जो इलेक्टेड बनेगी पावरलेस दिख रही है। एलजी के थ्रू सारा पावर फ्लो होगा, कैसे दिखता है आपको? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ खुशाइन स्टेप है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझना चाहिए कि हमारी स्टेट जो पहले थी उसका क्या स्ट्रक्चर था, और इस जो अब हमारे सामने अब रोज बरोज नए ऑर्डर्स ला रहे हैं, इसका वो उसके साथ मेल नहीं है। प्लस आप जम्मू कश्मीर के आवाम को डिसएम्पावर क्यों कर रहे हो? क्या वजह है कि आप इसको रोज बरोज कोई ऐसे आर्डर निकाल रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर के आवाम का वजूद नहीं? हमारी डेमोक्रेसी क्या इसीलिए मशहूर है? क्या आप ये नहीं देख सकते हमारी स्टेट पहले क्या थी और आपने इस स्टेट का क्या हाल किया? आप तो कह रहे थे हम स्टेट रिस्टोर करेंगे, लेकिन आप आर्डर्स पे आर्डर्स ला रहे हो। आप जमहूरियती निज़ाम को तहस नहस कर रहे हो। आप कल आने वाले सरकार को क्या क्या सिग्नल दे रहे हो कि यू आर जस्ट क्लर्क सिटिंग ऑन द चेयर्स, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या उसकी कैबिनेट हो या एमएलए हो, उनका वजूद कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ ये आर्डर लाके आप जम्मू कश्मीर के आवाम को डिसम्पावर कर रहे हो और यहाँ सजा दे रहे हो। किस बात का सजा दे रहे हो? ये तो बीजेपी को समझना चाहिए कि आप वो वक्त नहीं है हम उनको सजा दे सकते। ये तो 370 तो आपने खत्म किया है। 370 खत्म करने के बाद और क्या है जिसकी वजह से आप जम्मू कश्मीर को और परेशान करना चाह रहे हो? और ये बात मुझे नहीं लग रहा लोगों को डाइजेस्ट होगा। कल इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में लोगों ने वोट डाल दिया, धड़ाधड़ लोगों ने वोट डेमोक्रेसी पे एतबार किया ना। अब आप फिर वही चीज कर रहे हो कि डेमोक्रेसी पे एतबार मत करो। ये तो 87 में हम कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की वजह से यहाँ गड़बड़ हुआ, उन्होंने जमहूरियत या लगातार ऐसे स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से जमहूरियत से लोगों को एतबार उठा, जिसका ये हुआ कि यहाँ बगावत शुरू होगी। क्या आप इस दिशा में फिर लोगों को धक्का दे रहे हो कि डेमोक्रेसी में आपकी जगह नहीं? लेकिन बीजेपी का माने तो यूटी का जो स्ट्रक्चर रहता है हर जगह तकरीबन ऐसा ही पावर शेयरिंग मॉडल है, तो इधर भी यूटी जब तक है वैसा ही मतलब वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस जगह से तो कैसे? आप जम्मू कश्मीर को बाकी यूटी के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्या कोई रीजन है आपको कंपेयर करने का? हम एक फुल फ्लैज स्टेट थी जिसके पावर्स अपने कभी कभी हमारे परलर जा रहे थे पावर्स पार्लियामेंट के साथ साथ हमारी असेंबली के। आप इसको इतना उस लेवल पे ले रहे हो, मुझे नहीं लग रहा ये जस्टिफाइड है। इट इज टोटली इनजस्ट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने कहा हम स्टेट रेस्टोर करेंगे, आप वो स्टेट रेस्टोर कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं आप हमें 370 वाली स्टेट पे अगर आपका कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम वो स्टेट तो दो जो बाकी स्टेट्स हिंदुस्तान में है। आप ऐसे पावर्स हमें दो जहाँ एक चीफ मिनिस्टर हो, जहाँ के सरकार का वजूद हो और जहाँ के लोगों की आवाज़ का एक माने हो और जवाबदेही हो। लेकिन यहाँ तो आप ऐसे कर रहे हो कि अफसरशाही कर रहे हो, प्लस दिल्ली के हाथ में सब कुछ रख रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। तो इलेक्शंस कहाँ इसके बाद आपको दिखते हैं? मतलब क्योंकि अगर आप इलेक्शन एक्सरसाइज करते हैं और फिर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आता है उसके हाथ में कुछ होगा नहीं, तो वो कैसे लोगों के मसले हल करेगा? आपको लगता है कि कहीं एक जो है डिवाइड कर दिया गया है, जो क्रिटिकल इश्यूज हैं पुलिस होम एक तरफ रहेगा और सड़क बिजली पानी जो है यहाँ की सरकार संभालेगी? देखो, यही तो बदकिस्मती है। हम ये कह रहे हैं कि पहले आप इलेक्शन के बजाय बल्कि आप फिर वो स्टेट दीजिए, वो स्टेट दीजिए जो बाकी स्टेट्स हमारे देश में है। और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप कंफ्यूजन कर रहे हो, लोगों की परेशानियों का कोई हल नहीं होगा। और पुलिस अपने में अलग होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अपने में अलग होगा। वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूटी में आपके पास पावर्स क्या है? अगर आपको कोई छोटे से छोटे मुलाजिम की ट्रांसफर भी करनी है या कहीं और उसके खिलाफ कुछ करना है या कोई उसका आपको कहीं जरूरत हो किसी ऑफिसर, यू हैव टू गो टू द एलजी। तो फिर इसमें चीफ मिनिस्टर का और उसकी सरकार का उसकी काबिने का वैल्यू क्या है? इसलिए ये जो स्ट्रक्चर हमें सामने दे रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है इसका कोई इसके साथ मेल है और ये जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में। आप बेदबारी मत कीजिए डेमोक्रेसी से जम्मू कश्मीर के आवाम। लास्ट क्वेश्चन, आगे क्या रहेगा आपका जो है लाइन ऑफ एक्शन? कैसे आप जो है इसके खिलाफ जो अपनी आवाज उठा रहे हैं? देखिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी तमाम पार्टियों को अपील की है कि हम सब एक जगह जमा हो जाए और ये देखें कि हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम के इंटरेस्ट में क्या है। हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अपनी जगह, इक़्तिदार अपनी जगह पे, कौन जीतता है कल, कौन हारता है, कौन कैसे लड़ता है दूसरे, लेकिन जहाँ तक वजूद का सवाल है, हम पहले भी डिवाइडेड हुए हैं, इसमें कोई गलतियाँ नहीं है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी कसूर है, हम सब अपने आप को कसूरवार समझते हैं। अब वक्त है कुछ चीज़ों पे हमें एक होना चाहिए, एक आवाज़ होके ही हम मरकजी सरकार या वक्ती सरकार दिल्ली की सरकार के साथ लड़ के इस चीज़ को रोक सकते हैं। सर, अभी बताइए कि ये जो डिसीजन लिया है एमएचए ने, फिर से अमेंड किए हैं बिजनेस के जो रूल्स हैं, उसमें साफ तौर पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका पावर अरेंजमेंट किस तरीके से वो चलेगी दिखता है, जिसमें साफ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही जो है सरकार चलाएंगे। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, आज 13 जुलाई है। अच्छी बात होगी कि हमारा जो यहाँ पर खराज अकीदत चलता था अपने जो 1931 में हमारे कश्मीर से
जिन लोगों ने डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए एक शख्सी राज के खिलाफ अपने जाने में निछावर कर दिए थे, हम उसी दिन को आज मना रहे हैं। तो उनकी याद के बगैर मैं आपको एक बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है उसी खुसूस बिलखुसूस। बाकी जो इस दिन में आपने ये बात छेड़ी है कि इनको पावर्स सेंट्रलाइज करने हैं, एलजी साहब को ज़्यादातर जो उनके पावर्स हैं उनको इजाफा करना है, हमें आप बता दीजिए। एक तरफ से तो हमारे होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि 25 जून को हम काला दिन मनाएंगे, क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी नाफिज की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी के वक्त में। और उसी साथ साथ में उसके पीछे यह है कि उस वक्त डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है। लेकिन ये अगर कोई इलेक्टेड आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो उसके पास पावर नहीं देंगे, उन पावरों को आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, जो सेंट्रल से कोई सेंट्रल की खुशी से उनकी रजामंदी से जो बंदा हम पर राज करेगा, ये ताकत उनके पास देंगे। तो जो हमारे इलेक्टेड मेंबर एमएलए आएंगे या चीफ मिनिस्टर उनके पास नहीं रहेगा, तो ये आपको नहीं लगता है कि ये एक डेमोक्रेसी का कत्ल होगा? हम नहीं चाहते हैं कि क्या इसका मतलब यह है कि जो हमारे पॉलिटिकल सेटअप जो यहाँ पर कश्मीर में जो लीडर्स है ग्राउंड लेवल से जो जुड़े हैं, उनको पता होता है कि कश्मीरी अवाम या जो भी लोकल गरीब जो भी हमारे वर्कर्स है किसका कितना दर्द है, उसका हल उसका अजाला करने के लिए उनके पास एक सोल्यूशन होता है, जो उन्होंने अपने 40 साल 30 साल की जो तजुर्बा पर उन्होंने देखा होगा। इतने गवर्नमेंट ने देखी किस तरह कौन सा काम होगा, किस तरह जो रेक्टिफाई किया जाता है। जो गवर्नर साहब को ज्यादा पावर्स होंगे, इससे ये होगा कि एक लाठी जो हमारे ऊपर चलती रहेगी, और उस लाठी के तहत हमें हर वक्त डर रहेगा कि हम अपनी जबान को हम नहीं निकाल सकते। अपने हुकूक जो हमारे हैं, अपने जो मसले मसाइल हैं, मसाइल कश्मीर जो है और मसला कश्मीर, ये दो चीजें। ये चाहते हैं कि मसाइल कश्मीर को गवर्नर चलाए और मसले कश्मीर के लिए आपको आवाज नहीं उठा, जो कि एक दायमी हल है कश्मीर के लिए। हम उसके लिए बात करेंगे। हम जी, आप अब आगे, क्योंकि अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सभी पार्टीज को अब इकट्ठे आना चाहिए, उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टीज को जो है पहल करनी चाहिए ताकि सब लोग मिल, क्योंकि एक पार्टी का मसला नहीं है एक इंसान, सभी का कुल्लम पुट जो है कुल्लम तरीके से मसला। तो कैसे देखते हैं? देखो, हम ये हर वक्त कहते हैं, इसीलिए तो हमने वो यहाँ पर एक सोच बनाया था कि एक सोच इलेक्शन में आ जाए, एक जो कलेक्टिव आवाज आ जाए, लेकिन उसको होने नहीं दिया गया। ये आज लोगों को आज इस बात की ये तमीज और समझ आ गई है, चलो भले देर से सही, लेकिन ये हमें इकट्ठा होना चाहिए इस बात को लेकर के। हमें आगे चलने के लिए एक लाएअमल बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एक जो अपने कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं, और बाकी जो ये अपने हिसाब से चलाएंगे, जैसे कश्मीरी कौम को, ये बिल्कुल हम लोगों को वैसे तो पीडीपी से मैं आपको ये करूंगा, हम इस चीज को बिल्कुल नहीं मानेंगे और हमें कबूल नहीं है। जो कश्मीर की आवाज है, जो कश्मीरी लीडरों की आवाज है, जो उनके हद में जो भी आज तक जो हदूद जो रहे हैं, उनको रहने देना चाहिए। जो उनकी जिसको आप कश्मीरी जबान में कहो या दूसरी बोलते हैं कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में, उनको वहां से निकाल के दूसरी जगह पर अगर इस ताकत को आप मुंतकिल करना चाहते हैं, ये क्या आपको लगता है कि इसकी मैसेज आवाम में ठीक जाएगी? नहीं जाएगी। तो इलेक्शन जो अब होंगे, इस सब का जो बैकड्रॉप में आपको लगता है कि वो इलेक्शन जो है कोई इंटरेस्टेड होगा उसमें? आप ऐसे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या बाकी लेंगे जहां पे बाद में सरकार जो है इस तरीके की बनेगी जी कि आप पावरलेस रहेंगे? तो ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है जो कि अब लगता है होने वाला है, अब इसकी इंपॉर्टेंस कैसी रहेगी आपकी? देखो, इंपॉर्टेंस है इलेक्शन की, क्यों नहीं, हम हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये बातें इसीलिए किया जाए ताकि जो लोगों का जो आज आपने देखा मैंडेट किस तरह लोग कितनी परसेंटेज बढ़ गई, उनका दिल खराब कर, उनका दिल बेदिल करने के लिए ऐसे हालात, ऐसे ऑर्डर्स निकाले जाए ताकि लोगों को ये पता चले अब इनके पास कुछ नहीं है, इन पॉलिटिकल लीडरों के पास कुछ नहीं है, अब इनके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। हम हर सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे। जब इलेक्शन लड़ेंगे, जब हम आएंगे, तो हम ही लोग जो हैं इस चीज को सुधारने के लिए फिर आवाज उठाएंगे, और हम लोग इसको अपने जोरे बाजू नहीं, जो लोग अवाम की ताकत से इस चीज को रिस्टोर करेंगे। इंशाल्लाह कश्मीर के मसले और मसाइल जो है ना, उनको हल करेंगे। शुक्रिया। गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार के जो बिजनेस रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट लाई है,
दूसरी ऐसी अमेंडमेंट है 2019 जब 370 हटा था तब जो है पहली अमेंडमेंट आई थी, और आज दूसरी अमेंडमेंट जिसमें साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि जो पावर स्ट्रक्चर रहेगा जब यहां इलेक्शन होंगे, सरकार बनेगी, तो पूरी तरह जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस है, चाहे आप पुलिस की बात करें, प्रोसिक्यूशन की बात करें, या फिर जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं, जम्मू कश्मीर जैसी जो यूटी है जहां ज्यादातर जो है हालात के रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है, तो वो सारे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो पावर्स रहेंगे। इसके चलते जो यहाँ की लोकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, खासकर अगर आप यहाँ की क्षेत्र पार्टी, अपनी पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो काफी तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये जो ऑर्डर है, इसके बाद जो यहाँ की सरकार बनेगी वो एक म्युनिसिपल काउंसिल से ज्यादा उसकी जो है ताकत नहीं होगी। उमर अब्दुल्ला ने यहां तक कह डाला कि एक चपरासी लेने के लिए इसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो है गुहार लगानी पड़ेगी। तो साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो क्षेत्रीय दल है एकजुट हो रहे हैं इस मसले को लेके, और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि ये मीटिंग्स होंगी और शायद कोई मिल के जो है इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आप एमएचए सूत्रों का माने और बीजेपी के जो सूत्र कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, जो केंद्र शासित जो जगह होती है, यूटी होती है, वहां हर जगह जो है ऐसे ही बिजनेस रूल्स है, ऐसा ही पावर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप यहां जो एक सेंटिमेंट बन रहा है उसके मुताबिक बीजेपी जो है कोशिश ये कर रही है, चूंकि उनको लग रहा है कि शायद वो सरकार ना बना सकें अपने बलबूते पे, तो प्लान बी इंप्लीमेंट हो रहा है जिसमें दिल्ली मॉडल, डाउनग्रेडेड दिल्ली मॉडल जो है यहां इंप्लीमेंट होगा, और जो भी जरूरी फैसले हैं वो केंद्र कंट्रोल करेगा, और यहां की जो सरकार बनेगी वो सिर्फ बिजली पानी और सड़क तक जो है उनका इख्तियार और उनकी भूमिका जो है सीमित रहेगी। तो ये सारी जो है चीजें अभी हो रही हैं, लेकिन साफ तौर पे एक राजनीतिक बवाल उठता दिख रहा है, और आने वाले दिनों में शायद प्रोटेस्ट, और खासकर अगर यहाँ की क्षेत्रीय दल जो है वो इकट्ठे होकर जो है मोर्चा खोलने की फिराक में है बीजेपी सरकार के खिलाफ। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।